यहां पर अब आती है कंज्यूमर की दूसरी प्रॉब्लम, दैट इज दी मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर। क्या है प्रॉब्लम? एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं यहां पर, इन दोनों को ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर विद द हेल्प ऑफ लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर। ठीक है, और किस तरीके से आ सकता है? फाइंड आउट दी हिक्सन डिमांड फंक्शंस। ठीक है, फाइंड आउट दी कंपनसेटेड डिमांड फंक्शंस, दोनों एक ही होते हैं, हिक्सन और कंपनसेटेड डिमांड फंक्शंस एक ही होते हैं, राइट बच्चों? तो यहां पर या तो क्वेश्चन ये आएगा द मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर विद द हेल्प ऑफ लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर, या फिर आएगा फाइंड आउट द हिक्सन डिमांड फंक्शंस, और यू कैन से द फाइंड आउट द कंपनसेटेड डिमांड फंक्शंस। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा? अपने एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना होगा विद रिस्पेक्ट टू दी लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर। देखो, अब यहां पर तुम कह रहे होगे कि अब हमें एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करना है, तो हमें यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे रखा होगा? नहीं बच्चों, यहाँ पर दे यूटिलिटी फंक्शन ही दे रखा होगा। तुम्हें क्या दे रखा होगा? यूटिलिटी फंक्शन ही दे रखा होगा, क्योंकि यूटिलिटी जो कि हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर एक यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन दे रखा होगा, दैट इज हमने लेट कर लिया 6x1 की पावर 3 और x2 की पावर 3, राइट? ये हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन है। ठीक है बच्चों, ये यूटिलिटी फंक्शन है। अब यहां पर वो बोल रहा है कि मिनिमाइज करो एक्सपेंडिचर को। अब तुम यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो कि दे तो यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है और बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करो। तो बच्चों इतनी कॉमन सेंस लगाओ कि सबको पता है कि जो हमारे पास एक्सपेंडिचर फंक्शन होता है वो क्या होता है। अगर एक कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो उसका एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या बनेगा? दैट P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू मनी इनकम, राइट बच्चों? दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑन गुड 1, दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑन गुड 2 व्हिच इज इक्वल टू द मनी इनकम। ठीक है, सबको बताइए, राइट? तो अब हमें क्या करना है? इस वाले फंक्शन को मिनिमाइज करना है। ठीक है, विद सब्जेक्ट टू यूटिलिटी जो कि हमें गिवन है। अब देखो, जब हमने पहले वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया था यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन को, तब हमारे पास ये सब्जेक्ट था, ठीक है, और ये कंस्ट्रेंट था। लेकिन अगर अब हमें मिनिमाइज करना है अपना एक्सपेंडिचर, तो ये सब्जेक्ट बन गया, क्या बन गया? सब्जेक्ट, और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, राइट बच्चों? डिफरेंस समझ आया दोनों चीजों के अंदर? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन और एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है, राइट? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के टाइम पे यूटिलिटी जो होती है वो सब्जेक्ट होती है और जो हमारा बजट कंस्ट्रेंट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन के केस के अंदर वहां पर जो एक्सपेंडिचर होगा वो सब्जेक्ट होगा और जो यूटिलिटी फंक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, राइट बच्चों? चलो, अब यहां पर हम लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर को सेटअप करते हैं। चलो देखो, लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर ये मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर विद सब्जेक्ट टू म्यू। वहां पे हमने लैम्डा लिया था, ये वाला जो वेरिएबल है हम कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है लैम्डा ले, म्यू ले, कुछ भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, कोई भी जनरल चीज ले सकते हैं, लैम्डा ले सकते हैं, अल्फा ले सकते हैं, मतलब अल्फा तो नहीं क्योंकि अल्फा समटाइम्स हमारी यूटिलिटी फंक्शन के अंदर पावर्स होती हैं। ठीक है, तो गामा ले सकते हैं, म्यू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, राइट बच्चों? दिस यहां पर क्या आएगा बताओ? यहां पर आएगा बच्चों यूटिलिटी फंक्शन, क्योंकि हम सब्जेक्ट टू यूटिलिटी फंक्शन अपने एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां आएगा हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन। अब यूटिलिटी फंक्शन के लिए हमारे पास ये जो थी ये कांस्टेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी थी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट लेवल ऑफ मनी इनकम होती थी तब हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया करते थे। अब अगर एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज कर रहे हैं तो हमारे पास कांस्टेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी होनी चाहिए, राइट बच्चों? तो दैट इज u बार इज इक्वल्स टू 6 into x1 की पावर 3 into x2 की पावर 3, like this, राइट बच्चों? आया समझ में? चलो, अब इसके अंदर मिनिमाइज लेवल पुट करते हैं। हमारे पास इसको मिनिमाइज करना है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ उठ के आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारे पास टोटल। देखो बच्चों, एक्सपेंडिचर सिर्फ इतना ही होता है, ये तो मनी इनकम है, इक्वल टू मनी इनकम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर को रखेंगे, मनी इनकम को नहीं रखेंगे, राइट? तो हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर रखा दैट P1 x1 प्लस P2 x2, ठीक है, प्लस म्यू u बार, ये वाली टर्म यहाँ के माइनस हो जाएगी बच्चों, माइनस 6 1 की पावर 3 इंटू x2 की पावर 3, राइट? ये आ गया हमारे पास लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर सेटअप इन केस ऑफ
एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन के 2, 3, 4 पार्ट होंगे ABCD करके। पहले पार्ट में हो सकता है गिवन हो कि सेटअप द लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर इस तरीके से करोगे, यहां तक करके छोड़ दोगे। दिस इज द सेटअप ऑफ द लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन। राइट बच्चों, चलो आगे करते हैं। अब देखो हमें निकालना क्या है, x1 और x2 दो वेरिएबल है, एक म्यू दे रखा है। ठीक है, एक म्यू है, एक x1 है और एक x2 है, तीन वेरिएबल्स हैं। x1 और x2 की वैल्यूज हमको निकालनी है। ठीक है, जहां से हमारे पास हिक्सन डिमांड फंक्शंस और या फिर हमारे पास कंपल्सरी डिमांड फंक्शंस आएंगे। तो अब इस लैग्रैन्जियन के एक्सप्रेशन को हम विद सब्जेक्ट टू x1, x2 और म्यू के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले x1 लेके चलते हैं, डेल x अपॉन में डेल x1। ठीक है, डेल l अपॉन में डेल x1 इज इक्वल्स टू, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लेस में प्लस का साइन है, सिर्फ इसी को करना पड़ेगा और x1 जो होगा वो 1 बन जाएगा बच्चा p1, दैट इज p1। राइट बच्चों, प्लस म्यू इनटू ये 0 बन गया, यहाँ पे x1 नहीं है। ठीक है, आई इसकी बाजी नेगेटिव का साइन है। x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 6 x1 की पावर -1 हो जाएगी, दैट इज 2। ठीक है, क्या होती है, पावर 1 माइनस हो जाती है ना, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, इंटू x2 की पावर 3। राइट बच्चों, समझ आया? नेक्स्ट चलते हैं, पुट इक्वल्स टू 0 फॉर द मैक्सिमाइजेशन या फिर मिनिमाइजेशन पुट इक्वल टू 0 करते हैं हम। डेल l अपॉन में डेल x1 इज इक्वल्स टू 0, सिंपल। अब यहां पे क्या करना है, देखो p1 प्लस ये माइनस का था तो इसको माइनस बना लो। ठीक है, p1 माइनस म्यू इंटू में ये हमारे पास 3 इंटू 6 18 बन गया, 18 x1 की पावर 2 x2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। राइट बच्चों, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास इस इक्वेशन को कैसे अरेंज कर सकते हैं हम बच्चों, देखो म्यू को यहां छोड़ दो, इस टर्म को उधर लेके जाओ, पहले तो पॉजिटिव बन जाएगी ये। ठीक है, बनेगी ना पॉजिटिव, देखो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, जाके पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये बनेगा हमारे पास p1 इज इक्वल टू म्यू इंटू में 18x की पावर 18 x1 की पावर 2 इंटू x2 की पावर 3, ये बन गया। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमारे पास देखो म्यू की वैल्यू निकाल लो। म्यू की वैल्यू निकालोगे तो म्यू इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, दैट p1 अपॉन में 18 x1 की पावर 2 x2 की पावर 3। राइट, ये बच्चों बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसी तरीके से हमारे पास क्या आएगी, दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू x2 डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो करते हैं। देखो जब हम इस वाले एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू x2 डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल l अपॉन में डेल x2 इज इक्वल्स टू ये 0, ये 1 और ये बचा p2 प्लस म्यू इनटू में ये 0, इसको डिफरेंशिएट करना है, 6 इंटू ये हमारे पास 3, ये एज इट इज x1 की पावर 3 इंटू x2 की पावर -1, x2 की पावर 3 -1 हो गया 2। राइट बच्चों, अगेन पुट इक्वल्स टू 0, दैट डेल l अपॉन में x2 डेल x2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर पुट इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा p2, ये बच्चों यहाँ नेगेटिव का साइन भी है, नेगेटिव का साइन, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा लेना, नेगेटिव छूट गया था यहाँ। ठीक है, अब ये नेगेटिव का बन गया, दैट नेगेटिव म्यू इंटू 3 इंटू 6 18 इंटू x1 की पावर 3 इंटू x2 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। राइट, चलो आगे देखना जरा। ये हमारे पास ये क्वेश्चन बनी, इसको उधर ले जाकर पॉजिटिव बना दे तो p2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज म्यू इंटू 18 x1 की पावर 3 x2 की पावर 2, ये बनेगा। अगेन हम यहां से म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं,
चलो म्यू की वैल्यू आएगी हमारे पास दैट म्यू इज इक्वल्स टू, ये वाली पूरी टर्म इधर आके डिवाइड में चली जाएगी P2 के नीचे, P2 अपॉन में 18 x1 की पावर 3 x2 की पावर 2. दिस इज राइट बच्चों, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आई थी, ये इक्वेशन नंबर 2 आई है. राइट बच्चों, अब हमारे पास दो वेरिएबल्स खत्म हो गए, x1 और x2 खत्म हो गए. अब बचा सिर्फ और सिर्फ म्यू. अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू म्यू. करते हैं. देखो बच्चों, अब क्या करना है, हमें म्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. डेल एल अपॉन में डेल म्यू इज इक्वल्स टू, यहां म्यू नहीं है, यहां नहीं है, 0 0 हो गया, ये 1, यहां पे म्यू है, ये 1 हो गया, दैट इज इनटू में दिस, तो ये तो 1 हो गया, बचा ये, दैट इज u बार माइनस 6 x1 की पावर 3 x2 की पावर 3. दिस अगेन पुट इक्वल्स टू 0, दैट डेल एल अपॉन में डेल म्यू इज इक्वल्स टू 0. यहां से आएगा हमारे पास u बार इज इक्वल्स टू 6 x1 की पावर 3 इंटू x2 की पावर 3. राइट बच्चों, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. कौन सी इक्वेशन बन गई, ये 3rd बन गई. जिस तरीके से हमने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया था, हमारे पास 3 इक्वेशंस आई थी, जहां पर भी हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, क्योंकि हमारे पास 3 अननोन्स है. ठीक है, क्या है हमारे पास 3 अननोन्स है. राइट, एक x1 x2 x और तीसरा है म्यू. राइट बच्चों, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 3rd. अब इस वाली इक्वेशन को भी हम साइड में लिख लेते हैं यहां पर, दैट इज u बार इज इक्वल्स टू 6 x1 की पावर 3 इंटू x2 की पावर 3. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3rd. राइट बच्चों, चलो अब बाय सॉल्विंग ऑल दीज 3 इक्वेशंस वी गेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ x1 एंड x2. निकाल कर देखते हैं कैसे निकलेगा. ठीक है, देखना हमें यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन दे रखा था, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू 6 x1 की पावर 3 इंटू x2 की पावर 3. ठीक है, ये दे रखी थी. राइट, अब देखो बच्चों, हमारे पास इक्वेशन 1 2 और 3 इक्वेशंस हैं. बाय सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2, सिर्फ और सिर्फ हमने कौन सी इक्वेशंस उठाई है, पहली और दूसरी उठाई है. अब पहली और दूसरी में कॉमन देखो बच्चों क्या है, म्यू और म्यू कॉमन है, यानी कि इसकी राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, अगर म्यू और म्यू बराबर है ना, ये तो क्या हो गया, राइट हैंड साइड बराबर होगी. हम दोनों को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड्स को. ठीक है, तो हम बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज P1 अपॉन में 18 x1 की पावर 2 x2 की पावर 3 इज इक्वल टू P2 अपॉन में ये आएगा 18 x1 की पावर 3 x2 की पावर 2. ये आ जाएगा. राइट बच्चों, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं. देखो, इसको इधर ले आते हैं, इस P1 को इधर लेके चले जाते हैं, नहीं, या फिर क्या करते हैं, P2 को इधर ले आते हैं, इससे ऊपर ले जाते हैं. ठीक है, दैट P1 अपॉन में P2 इज इक्वल्स टू, दिस इज 18 x1 की पावर 2 x2 की पावर 3 अपॉन में ये हमारे पास 18 x1 की पावर 3 x2 की पावर 2. देखो बच्चों, ऑप्टिमाइज लेवल क्या होता था हमारे पास, MRS इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2, यही होता था. देखो, ये हमारे पास MRS बन गया, ये हमारे पास P1 अपॉन P2 बन गया. दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1, दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2. राइट, यही तो ऑप्टिमम लेवल आता था. MRS किसके बराबर होती थी, MUX1 अपॉन में MUX2, यही तो होती थी. तो ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 आ गई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 आ गई, ये हमारे पास प्राइस रेशियो आ गया. हम अपनी रिमेन्स कहां पर आ गए, ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंडीशन के ऊपर आ गए. राइट बच्चों, और जब हमने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया था तब भी हमारे पास यही कंडीशन बनी थी. ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब यहाँ जो आगे प्रोसेस चलने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अभी तक तो जो सीन था वो हमने किया, पहले हमने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया, फिर हमने अपने एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज किया, लेकिन हम पहुंचे तो एक ही जगह. चाहे हम कहीं से भी स्टार्ट करें, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करें या फिर एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करें, पहुंचेंगे तो एक ही जगह, इस वाली इक्वेशन के ऊपर. ठीक है, जो कि हमारी ऑप्टिमम लेवल होती है. राइट बच्चों, अब यहां से थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझना कैसे होता है. देखो, यहां से पहले इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, दैट P1 अपॉन P2. ठीक है, 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, ये x1 3 है, x2 नीचे आएगा, माइनस का बन जाएगा, तो सिर्फ x1 बचेगा. ये x2 है, x2 3 है, ये ऊपर जाएगा, माइनस का बन जाएगा, सिर्फ x2 बचेगा.
x2 अपॉन में x1 ये बचेगा हमारे पास, राइट बच्चों, ये आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये बचेगा हमारे पास। अब यहां से x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट x2 इज इक्वल्स टू p1 अपॉन में p2 इनटू में ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज x1। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4 बच्चों। कौन सी इक्वेशन बन गई? ये 4th इक्वेशन बन गई। ठीक है, कौन सी इक्वेशन बनी? 4th इक्वेशन बन गई। अब देखो आगे क्या करना है हमें। अब इस वाली इक्वेशन को जब हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया करते थे तो इस वाली इक्वेशन को कहां पुट करते थे? बजट कंस्ट्रेंट के अंदर पुट करते थे। वहां से हमारे पास x1 की वैल्यू आती थी, दैट इज द x स्टार, ऑप्टिमम लेवल ऑफ x1। ठीक है, ठीक है, जहां से वहां पर डिमांड फंक्शन आता था, मार्चिलियन डिमांड फंक्शन, राइट। अब ये जो x2 की वैल्यू आई है इसे कहां पुट करें, जो कि हमारे पास कंपनसेटेड या फिर हिक्सन डिमांड फंक्शन आ जाए बच्चों। देखो ये यूटिलिटी ऑप्टिमाइजेशन लेवल इक्वेशन 1, 2 और 3 और ये होगी 4। ठीक है, चलो अब देखो जब हमारे पास हमने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया था वहां पर ये कंडीशन बनी थी, बिल्कुल बनी थी। ठीक है, वहां पर जो इक्वेशन नंबर 4 आई थी उसको हमने कहां पुट किया था? बजट लाइन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट किया था। ठीक है, बजट लाइन वहां पे इक्वेशन जो 3 बनी थी हमारे पास, इक्वेशन 3 बजट लाइन की फॉर्म में बनी थी। लेकिन अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन आई है हम इसे कहां करेंगे पुट? अपनी 3rd वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जो कि यहां पर क्या है? यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन है ना, ठीक है, बाय 3rd एंड 4th। ठीक है बच्चों, इसको उठाकर तुम्हें कहां पुट करना है? अपने यूटिलिटी फंक्शन के अंदर पुट करना है। ये रहा यूटिलिटी फंक्शन। वहां पर जो इक्वेशन नंबर 3 बनी थी वो बजट कंस्ट्रेंट बनी थी हमारे पास, यहां यूटिलिटी फंक्शन बनी है। यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, राइट बच्चों। तो ऑप्टिमम लेवल कहां पुट होगा? यूटिलिटी फंक्शन के अंदर पुट होगा, तभी हमारे पास हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो मिनिमाइज होगा। राइट बच्चों, दैट यूटिलिटी फंक्शन क्या है? दैट इज 6x1 की पावर 3 इंटू x2 की पावर 3। ठीक है, x2 की वैल्यू को यहां पे पुट करो, 6x1 की पावर 3 यहां पर दिस p1 अपॉन p2 इंटू x1 की होल की पावर 3। राइट बच्चों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यार से देखना। देखो 6x1 की पावर 3 इंटू p1 अपॉन p2 की पावर 3 इंटू x1 की पावर 3। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 6 इंटू x1 की पावर 6, राइट, इंटू p1 अपॉन p2 की पावर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो बच्चों क्या होने वाला है। यहाँ पर u बार हमारे पास पहले से चल रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना है ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। किसकी? x1 की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल हमारे पास x1 x2 में से x1 ही है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू निकाल सके इस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट u बार अपॉन में 6। ठीक है, इंटू ये p2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, p2 अपॉन में ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा p1 की होल पावर 3। राइट, इट्स इक्वल्स टू x1 की पावर 6। राइट बच्चों, नेक्स्ट x1 स्टार इज इक्वल्स टू, यहां पे पावर 6 है, वहां जाके 1/6 हो जाएगी ना दूसरी तरफ, तो u बार अपॉन में 6 इंटू p2 अपॉन p1 की होल पावर, इसकी पावर 3 है ऑलरेडी, इसकी पावर 1/6 बन गई। ठीक है, 1/6, ये देखो ये पावर इसकी ऊपर वाली है, ये नीचे में है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आएगा हमारे पास x1 स्टार इज इक्वल्स टू u बार अपॉन 6 की पावर 1/6 इंटू p2 अपॉन p1 की पावर 3/6, दैट इज 1/2। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट x1 स्टार इज इक्वल्स टू u बार अपॉन 6 की पावर 1/6 इंटू p2 अपॉन p1, कैंसिल आउट होके 1/2 बचेगा, इंटू 1/2। दिस इज आवर x स्टार वैल्यू, ऑप्टिमम लेवल ऑफ गुड वन। ठीक है, दैट इज x1। दिस इज द Hickson demand function for the x1. This is the compensated demand function for the x1 बच्चों। ठीक है, क्या है ये? Hickson demand function या फिर compensated demand function है, जहां पर हमारी यूटिलिटी का लेवल कांस्टेंट है। राइट,
अब ये तो हमारे पास x1 आ गया, x2 निकाले, x2 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करना पड़ेगा। दिस इज द x2 इज इक्वल टू p1/p2 इनटू x1। ठीक है, x1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, हमारे पास x2 आ जाएगा। राइट, चलो पुट करके देखते हैं। नाउ पुट x1 इन इक्वेशन, कौन सी है, 4th है। ठीक है बच्चों, 4th इक्वेशन के अंदर हमने x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू पुट करनी है। सो x2 इज इक्वल्स टू p1/p2, p1/p2, ये तो एज इट इज है। x1 की वैल्यू ये रही, ये वाली पूरी वैल्यू रखी जाएगी, ये वाली बच्चों, इनटू u बार अपॉन में 6 की पावर 1/6 इनटू p2 अपॉन में p1 की पावर 1/2। देखो बच्चों, यहां पे पावर 1 है, यहां पे 1/2 है, 1/2 पावर कट सकती है, यहां पे 1/2 बच जाएगा। ठीक है, यहां p2 है, यहां p2 है, यहां पर 1/2 है, यहां 1 है, ये भी कर सकता है इससे। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, x2 स्टार इज इक्वल्स टू, यहां पावर्स बची होंगी क्योंकि सिर्फ हाफ पावर ही तो काटी है, हाफ तो भी बची, तो p1/p2 की पावर 1/2 इनटू ये एज इट इज बच गया, u बार अपॉन 6 की पावर 1/6। दिस इज आवर ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ x2। ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, तो दीज बोथ आर दी Hickson demand functions for the x1 and x2. These also are the compensated demand function for x1 and x2. Right बच्चों, समझ आया यहाँ पे ऑप्टिमम कैसे निकालते हैं। चलो, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मिनिमाइज लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। कुछ भी नहीं करना, हमारे पास x1 x2 आ गया, उठा के एक्सपेंडिचर फंक्शन के अंदर पुट कर दो, दैट्स इट। दिस इज योर मिनिमाइज लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। अब दोनों के अंदर डिफरेंस समझ आया कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्या था हमारे पास, और हमारे पास दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन क्या था। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए हमने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया था विद सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, वहां पे हमारे पास जो थर्ड वाली इक्वेशन आई थी वो बजट कंस्ट्रेंट के फॉर्म में आई थी, तो हमने ऑप्टिमम लेवल लगाने के बाद जो इक्वेशन 4th आई हमारे पास x2 की, उसे हमने अपनी बजट लाइन के अंदर पुट किया। राइट बच्चों, लेकिन इसमें हमारे पास जो 4th इक्वेशन आई, दैट इज ये वाली 4th इक्वेशन, इसे हमने कहा यूटिलिटी फंक्शन के अंदर पुट किया। ठीक है, तो दोनों चीजों में डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।